हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। सुबह के 7:30 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है दोस्तों। आज 15 नवंबर 2022 यानी मंगलवार का दिन। आज क्या हो सकता है इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे मार्केट शुरू होने के पहले। शुरू होने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके किए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, कल डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, लेकिन एक अच्छी बात है, अभी डाउ फ्यूचर सुबह लगभग 70 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहे हैं और इसके बदौलत हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है अभी 50 पॉइंट प्लस में ओपन होने की देख रहा है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत बार देखा गया है और आज अभी हालांकि पिछले कई दिनों से देख सकते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी जो दिखाता है वो कभी आता नहीं है। ठीक है, होता नहीं है। सो देखेंगे क्या होता है। इंडियन रुपीज़ के ऊपर आपकी आज ध्यान रखना चाहिए आपको। इंडियन रुपीज़ आज फर्दर वीक हो गया तो फिर बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही मारक सिद्ध होगा दोस्तों, क्योंकि कल 50 पैसा कमज़ोर हो गया इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले। आज का ओपनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, इसके ऊपर आपका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी एक अच्छी बात यह है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में 2% लगभग गिर गए हैं और जो क्रूड ऑयल था $96 के आसपास, वो अब फिर से अभी $95 के नीचे आ गया है, 94-95 के पास। और ये बहुत ही राहत की बात है हमारे इंडियंस के लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड मार्केट में ऑयल के। सो हमारे लिए थोड़े कम पैसे लगेंगे खरीदने के लिए, ये अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात है, कल इन्फ्लेशन डाटा रिलीज़ हो गए शाम 6 बजे, 5:30-6 बजे, और अपेक्षाकृत आ गए वो 6.7 के आसपास। और मोटा मोटी सबका मानना था कि 7 के नीचे आएगा, क्योंकि पिछले महीने 7.4 था दोस्तों, बहुत ज़्यादा था। और इस पिछले महीने जो रिलीज़ हो गया डाटा वो 7.4 था, और इस महीने जो रिलीज़ हो गए डाटा जो अक्टूबर मंथ्स के थे वो 6.7 के थे, 6.77। ये कम है दोस्तों और एज़ पर एक्सपेक्टेशन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक गेम है कि मार्केट कब रिएक्शन देता है जनरली, कि डाटा जो बहुत ही अच्छे आ गए तो मार्केट रिएक्शन देता है, या बहुत ही खराब आ गए तो रिएक्शन देता है। अभी जो डाटा आ गए इन्फ्लेशन डाटा वो एकदम परफेक्ट आ गए, जो अपेक्षा थी 6.7 की वही आ गए। और आरबीआई गवर्नर जी ने ऑलरेडी बोला था कि 7 के नीचे ही आएगा, तो सबको पता था। इसमें कोई अपेक्षा भंग नहीं हुआ दोस्तों, एक्सपेक्टेशन सबके मीट हो गए, इतना ही हो गया। इसके लिए अभी मार्केट जो है अभी फ्लैट दिखा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा मोमेंट बनेगा मार्केट में। आपको क्या देखना है निफ्टी में? निफ्टी में आज नीचे की ओर 18,250 का लेवल देखना है। 18,200-250 का लेवल रॉक बॉटम सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। जो क्लोज हो गया निफ्टी वो तो सबको मालूम है 18,330 के आसपास। ओके, तो 18,200-250 लेवल जो है बहुत ही रॉक बॉटम सपोर्ट है, जहाँ 18,200 के ऊपर पुट राइटर्स मौजूद है, तेजी करने वाले लोग। और ऊपर का जो लेवल है, जो कल के दिन बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन हो गया कॉल राइटिंग में, यानी रुकावट के लोग, 18,400 का लेवल। कल भी मैंने टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में यही बोला था कि 18,300-400 के बीच में फंसेगा मार्केट, वही हो गया। सो 18,400 के लेवल पे कॉल राइटर्स बहुत ही मौजूद है दोस्तों। सो 18,420 के ऊपर अगर निकलेगा मार्केट और सस्टेन रहेगा आधा घंटा, तो अगला टारगेट 18,500-550 का हो सकता है मार्केट में। ये आज सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, निफ्टी में बोल रहा हूँ। सो आपको 18,420 के ऊपर टिकना चाहिए मार्केट, और टिकना चाहिए आधा घंटा निफ्टी। सो 18,500-550 की यात्रा कर सकता है, और फिर से 18,500 के ऊपर कॉल राइटर्स मौजूद है निफ्टी में, और वो जाने नहीं देंगे दोस्तों मार्केट को ज़्यादातर। ओके, जाने के लिए मार्केट कहीं भी जा सकता है। सो 18,500 के ऊपर कॉल राइटर्स यानी मंदी वाले लोग बहुत बैठे हैं, तो फिर वो लोग थोड़ा सा ये करेंगे, पुश करेंगे निफ्टी को नीचे। तो आपको मोटा मोटी देखना है कि 18,550 के ऊपर निफ्टी अगर टिक पाता है आधा घंटा, तो फिर अगला टारगेट 18,600-650 जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी में वो आएगा दोस्तों। ओके, सो आपको पता चला
नीचे 18,200 250 का लेवल टूटना नहीं चाहिए निफ्टी में। अगर 18,200 250 का लेवल टूटेगा, 200 के नीचे जाएगा, तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त वीकनेस आएगा निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि 200 300 के ऊपर पुट राइटर्स बहुत ही ज़्यादा है, यानी तेजी करने वाले लोग। अगर 18,200 के नीचे गया तो ये करोड़ों में जो संख्या है इनकी, वो लोग भागने चालू करेंगे, फिर मार्केट ज़्यादा गिरेगा। ये ध्यान में रखिए आज के दिन के लिए, क्योंकि आज फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी का भी दिन है, मंगलवार का दिन। सो आज दोपहर 1 बजे के बाद बहुत वोलाटिलिटी हो सकती है मार्केट में। स्टार्टिंग में तो सुस्त कारोबार रह सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन दोपहर 12-1 बजे के बाद बहुत वोलाटिलिटी हो सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी में दोस्तों। ये ध्यान में रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। बैंक निफ्टी में क्या करना है, 42,000 के ऊपर क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी। 41,800 के ऊपर बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। अगर 41,800 तक आ गया बैंक निफ्टी, तो वहाँ से फिर बाउंस बैक मार सकता है, जहाँ पुट राइटर्स थोड़ी बहुत क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। पुट राइटर्स 42,000 और 41,800 वो वहाँ थोड़े क्वांटिटी में है, ज़्यादा इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो गया। मेजर सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में वो 41,500 के पास है, 41,500 के पास है, जहां आपको नज़र रखनी है। अगर बैंक निफ्टी आता है 41,500 के ऊपर टिकता है, तो आप वहां कॉल बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है। जो कोई बात करनी है वो स्टॉप लॉस के साथ करनी है या हेजिंग के साथ करनी है दोस्तों। विदाउट हेजिंग, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं करना है। आइदर और हेजिंग तो कीजिए या स्टॉप लॉस लगाइए, उसमें दोनों में से करना है, ओके। और 41,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में, यानी 1000 पॉइंट नीचे। अभी तो 42,000 के ऊपर क्लोज हो गया है, 42,000 के ऊपर, लेकिन 41,000 यानी 41,000 का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में बहुत ही मेक और ब्रेक है। वो अगर टूट गया तो फिर बैंक निफ्टी में गिरावट तेजी से जा सकती है, ओके। ये अब ध्यान में रखिए, कुछ लेवल्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, क्योंकि 41,000 के ऊपर अच्छे क्वांटिटी में पुट राइटर्स मौजूद है, तो वो ध्यान रखेंगे कि गिरने नहीं देंगे, लेकिन वो आपको देखना है लेवल। ऊपर हल्का सा रुकावट 42,250 के पास है दोस्तों, चार्ट के अनुसार, डाटा के अनुसार। सो 42,250 यानी 42,250 के पास एक रुकावट है बैंक निफ्टी में। अगर उसके ऊपर गया और टिक पाया बैंक निफ्टी, तो आज 42,500 के पास जा सकता है बैंक निफ्टी, 42,500 के पास जा सकता है। लेकिन 42,500 यानी 42,500 के पास एक रुकावट का सामना करना पड़ेगा बैंक निफ्टी में, जहां ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटर्स मौजूद है ज़्यादा क्वांटिटी में, ओके। सो 42,500 के ऊपर, 550 के ऊपर अगर टिक पाया बैंक निफ्टी 42,550 यानी 42,550 के ऊपर, तो फिर अगला ट्रिगर 42,800 यानी 42,800 का रह सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिमाग में रट्टा मार के रखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों, इसका ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। कल एफआई की फिगर फिर से अच्छी आ गई, 1050, लगभग 1100 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा है, और लगातार पिछले कई दिनों से लगातार खरीद रहे हैं दोस्तों। सो एफआई बुलिश है इंडियन मार्केट के ऊपर। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हो गया है कि उनकी लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगभग 60% के ऊपर गई है दोस्तों, 60-65% गई है, 60% के आसपास। सो थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा है, तो फिर ये वाइंड आउट कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा, या प्रॉफिट बुक करके निकल जा सकते हैं। डीआई ने भी लगभग सिर्फ 50 करोड़ का माल खरीदा है, लेकिन डीआई भी खरीद रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसों के सेशन में भी डीआई ने खरीदा था और कल भी मामूली क्वांटिटी में 50 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है। सो ये अच्छी बात है, एफआई और डीआई दोनों पॉजिटिव है इंडियन मार्केट के लिए। इसका मतलब बहुत हायर टारगेट है उनके मन में, ओके। क्योंकि अभी कोई बड़ी खबर आने की नहीं रही है दोस्तों वर्ल्ड मार्केट में, तो इसके लिए थोड़ा सुस्ती का माहौल है और एक टाइम पास का कंसोलिडेशन का माहौल सभी जगह है। तो एफआई की फिगर तो अच्छी है दोस्तों। पुट कॉल रेशो तो आपको कल ही बता दिया था कि निफ्टी में 1 के पास है, बैंक निफ्टी में भी 1 के पास है। सो बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। सो बैलेंस है, सो ऊपर जा सकते हैं। जब तक 1.45 ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो नहीं होता है, तब तक ओवरबॉट नहीं होता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल नहीं होता है। और जब तक 0.60 नीचे नहीं आता है, तब तक ओवरसोल्ड का मामला नहीं है। तो बीच में है दोस्तों, ओके। सो उसमें भी कोई समस्या नहीं है दोस्तों। सो एशियन मार्केट अभी फ्लैट टू निगेटिव है। जापान का मार्केट 30-40 पॉइंट माइनस में है,
हांगकांग का मार्केट भी 50-60 पॉइंट माइनस में है दोस्तों। सो कोई संकेत वहाँ से नहीं आ रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में भी फ्लैट का ही माहौल है, जो फ्यूचर्स बोल रहा हूँ मैं। दोपहर में यूरोपियन मार्केट चालू होते हैं, लेकिन उनके जो फ्यूचर्स अभी चालू है वो भी फ्लैट है। डाउ प्लस में है, लेकिन वो भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। ओके, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। हमारा एसजी निफ्टी तो 50 पॉइंट दिखा रहा है अभी 7:30 बजे, देखेंगे क्या होता है। सो थोड़ा सा माहौल बोरिंग टाइप है, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद फाइनेंस निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसके चलते हुए बैंक निफ्टी में स्पेशली एक्शन देखा जा सकता है। आज मोटा मोटी आईटी फिर से काम करेगा, मेटल फिर से काम करेगा ऐसा लग रहा है। ओके, सो उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए आज सुबह दोस्तों। सो मैंने सब कुछ कवर किया है आज सुबह के प्री मार्केट रिपोर्ट में आपके फ़ायदे के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। नए दर्शक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।